श्रीधाम बरसाना की बात है। वहाँ एक भक्त रहते थे जिनका नाम ब्रजदास जी था। परिवार में उनकी एकमात्र संतान थी, वो थी उनकी लाडली बेटी रतिया। ब्रजदास जी का जीवन बहुत साधारण था। दिन भर वे अपने काम में लगे रहते और संध्या होते ही श्री राधा रानी के मंदिर जाकर दर्शन करते और वहाँ ठहरे हुए संतों का सत्संग करते। यही उनका जीवन का सबसे बड़ा सुख और धन था। एक दिन सायंकाल जब वह श्री जी के दर्शन कर रहे थे तो वहीं उपस्थित संतों में से एक संत ने उनसे कहा, भैया ब्रजदास, कल हमें नंदगांव जाना है। हमारे पास सामान तो बहुत है पर रुपया पैसा नहीं कि मजदूर रख सके। क्या तुम हमारी सहायता करोगे? ब्रजदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज अवश्य चलूंगा, पर कृपया करके इतना ध्यान रखना कि धूप होने से पहले मैं लौट आऊं। संत ने कहा, भैया हम प्रातःकाल 4 बजे ही निकल पड़ेंगे। उस रात घर लौटकर ब्रजदास ने अपनी बेटी से कहा, बेटी कल मैं संत को नंदगांव पहुंचाने जा रहा हूँ, मेरी प्रतीक्षा मत करना, मैं समय पर वापस आ जाऊंगा। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ठीक 4 बजे ब्रजदास जी राधे राधे जपते हुए संत के पास पहुंचे। संत का भारी सामान उन्होंने अपने सिर पर रखा और संत स्वयं ठाकुर जी और पूजा सामग्री लेके चल पड़े। लेकिन संत को श्वास की बीमारी थी। वे थोड़ी दूर चलते और फिर बैठ जाते। इस कारण यात्रा लंबी हो गई और जब वे नंदगांव पहुंचे तो समय हो चुका था, लगभग 11 बजे। तो वहां पहुंचकर संत ने एक मंदिर की ओर संकेत करते हुए कहा, भैया यही मेरा ठिकाना है, तुम सामान यहीं उतार दो। ब्रजदास ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और कहा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। संत ने आग्रह किया, भैया ठहरो, पहले जलपान तो कर लो, मैं भंडारे से कुछ प्रसाद लेकर आता हूँ। तब ब्रजदास ने दृढ़ स्वर में कहा, अब ना कहना बाबा यहाँ जलपान की, सुत को ब्याही सुता वृषभानु की। मैं बरसाने से आया हूँ और नंदगांव तो हमारी राधा रानी का ससुराल है। मैं बेटी के ससुराल में जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। यह वचन सुनकर संत जी के आंखें सजल हो उठी। उनके सामने एक गरीब ब्रजदास खड़ा था जिसके पाँव में जूते तक नहीं थे, परंतु हृदय में कितनी संपन्नता थी। संत ने भाव विह्वल होकर उन्हें देखा और ब्रजदास जी बिना कुछ खाए पिए भूखे प्यासे बरसाने की ओर चल पड़े। धूप अपने पूरे तेज पर थी, धरती तप रही थी और ब्रजदास जी नंगे पांव राधे राधे जपते चले जा रहे थे। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ दूरी चलने के बाद तपन और भूख प्यास से ब्रजदास जी मूर्छित होकर एक वृक्ष के नीचे गिर पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और अपने भक्त को जगाने लगे। वे पुकारते रहे, ब्रजदास उठो, आंखें खोलो, लेकिन ब्रजदास जी चेतनाहीन पड़े रहे। यह दृश्य देखकर भगवान के नेत्रों से अश्रु बह निकले। वे मन ही मन सोचने लगे, गज को मैंने बचाया, गिद्ध को मोक्ष दिया, अजामिल को ताड़ दिया, द्रौपदी की रक्षा की, अनगिनत दुन दुखियों की विपत्ति डाली, पर आज इस भक्त के प्राण जा रहे हैं और मेरी कोई चतुराई काम नहीं आ रही। यदि इसे बचाना है तो अब वृषभानु की लाली राधा रानी को ही बुलाना होगा। यह सोचकर श्री कृष्ण दौड़ते हुए बरसाना पहुंचे और राधा रानी के मंदिर में गए। उस समय राधा जी मधुर संगीत में मग्न थी। उन्हें देखकर राधा जी मुस्कुराई और बोली, प्रभु जेठ की इस तपती दोपहर में आप कैसे आ गए? अवश्य कोई विशेष कार्य होगा। श्री कृष्ण ने विनोद पूर्वक कहा, आप तो संगीत में मग्न हैं और आपके बरसाना का भक्त नंदगांव की डगर में भूखा प्यासा मूर्छित पड़ रहा है। उसने आपकी मर्यादा में इतना दृढ़ व्रत रखा कि बेटी के ससुराल में जल तक ग्रहण नहीं किया। अब वो जीवन संकट में है। राधा जी ने चिंतित होकर कहा, तो प्रभु अब हमें क्या करना चाहिए? तो श्री कृष्ण बोलते हैं, आप स्वयं उसके पास जाएं, पर ध्यान रहे अपने राधा स्वरूप में मत जाना, कहीं उसे पीड़ा ना हो। आप उसकी पुत्री रतिया का रूप धारण कर वहां पहुंचे। राधा जी ने तत्काल अपनी स्वरूप शक्ति से रतिया का रूप लिया और वृक्ष के नीचे मूर्छित पड़े ब्रजदास के पास पहुंच गई। मधुर स्वर में उन्होंने पुकारा, पिताजी पिताजी पिताजी। यह सुनते ही ब्रजदास की चेतना लौट आई और उन्होंने आंखें खोली। सामने अपनी बेटी को खड़ा देख वे भाव विह्वल उठे। उन्होंने कहा, बेटी तुम मेरी कितनी चिंता करती हो, अगर तुम नहीं आती तो आज मेरे प्राण नहीं बचते। मन करता है कि तुम्हें देखता ही रहूं, ना जाने क्यों आज तुम्हारे रूप में मुझे अद्भुत आकर्षण लग रहा है। तब रतिया रूपी राधा ने कहा, पिताजी
पहले भोजन कर लीजिए, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। ब्रजदास जी भोजन करने लगे और उसी बीच राधा रानी अपने दिव्य स्वरूप से उन्हें दर्शन देती रही। भोजन के बाद उन्होंने कहा, पिताजी घर पर मेहमान आए हैं, अब मुझे जाना होगा। ब्रजदास जी ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है बेटी, मैं भी संध्या तक घर आ जाऊंगा। इतना कहते ही राधा रानी वहां से अंतर ध्यान हो गई। संध्या को ब्रजदास जी घर पहुंचे। उन्होंने पुकारा, रत्या रत्या, आज अगर तुम नहीं आती तो मेरे प्राण नहीं बचते। रत्या चौंक कर बोली, पिताजी मैं तो कहीं गई ही नहीं, मैं तो घर पर ही थी। ब्रजदास जी ने कहा, बेटी मजाक मत करो, बताओ वे मेहमान कहाँ हैं जिनके लिए तुमने कहा था। कि रतिया ने उत्तर दिया, पिताजी आज यहाँ कोई मेहमान नहीं आया। तब ब्रजदास जी भाव विह्वल होकर समझ गए कि उनकी पुत्री के रूप में स्वयं राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके प्राण बचाए। वे रोते हुए रतिया के चरणों में गिर पड़े। रतिया बोली, पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं। ब्रजदास जी ने आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, बेटी आज तेरे रूप में मुझे श्री राधा रानी के दर्शन हुए। बोलो जय जय श्री राधे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।